नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता रानी। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है और हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, मिलजुल कर प्यार के साथ मनाते हैं। यहाँ तक कि विदेशों में नवरात्रि का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। खूबसूरती के साथ माता की चौकी सजाई जाती है, और सजाया भी क्यों ना जाए, क्योंकि माता रानी तो जगत की माता होती है और माँ तो माँ होती है। दोस्तों, नवरात्रि में पूजन पाठ व्रत यह बहुत ही नियम पूर्वक किए जाते हैं, और ऐसी भी मान्यता है कि नवरात्र के दौरान कुछ भी माता रानी के लिए पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, उनके लिए जो भी उपवास व्रत रखते हैं, तो सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। क्योंकि 9 दिनों तक माता रानी इस पृथ्वी पर आ जाती है और अपने भक्तों की सभी प्रकार की मुरादों को पूर्ण करती है, दिल में छुपी इच्छाओं को पूर्ण करती है। मेरे दोस्तों, जो 9 दिन होता है, माता रानी के 9 स्वरूप की विशेषकर पूजा अर्चना करने का दिन होता है। नवरात्रि में घर में ले आना, यह एक चीज गरीबी भूल जाएगी आपके घर का रास्ता। जी हाँ, नवरात्रि में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें घर में ला करके रखने से माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी प्रकार की जो मुरादें हैं, मनोकामना है, उसे पूर्ण करती है। तो दोस्तों, गुरु जी से सुनते हैं कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। तो आइए दोस्तों, जानते हैं। मेरे दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना। आज की जो वीडियो का विषय है वो बहुत ही सुंदर है, और अगर आज आपने की वीडियो मिस कर दी तो फिर आप बाद में गरीब के गरीब ही रह जाओगे। कहने का मतलब है कि धन संपदा प्राप्त करने का नवरात्रि में जबरदस्त पावरफुल चीज बताने वाला हूँ, और जरूरी नहीं है कि नवरात्रि के प्रथम दिन ये खरीद करके लाए। आप चाहे तो किसी भी दिन नवरात्रि के दिन में आप इसे खरीद करके अपने घर में ला करके स्थापित कर सकते हैं। आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। और साथ ही दोस्तों, साथ ही साथ नवरात्रि से जुड़ी बहुत सारी जानकारी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। उससे पहले दोस्तों, नवरात्रि के समय में सोना नहीं चाहिए, एंड नवरात्रि के समय में हमें भूल कर भी शराब वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज, जो ये तामसिक चीज कही गई है, इनका परित्याग कर देना चाहिए। तो चलिए अब बताते हैं कि नवरात्रि में कौन सी ऐसी चीज है जिसे अगर आप घर में खरीद कर लाते हैं तो आपके घर में अन्न की बढ़ोतरी छप्पर फाड़ कर होगी। तो दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि अगर आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि विदेश यात्रा करना चाहते हैं, या फिर आप में से ऐसे लोग हैं जो कि हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है, तीर्थों की यात्रा करना चाहते हैं, 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन लाख प्रयास करने के भी बाद आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आप नवरात्रि के समय में ध्वजा घर में खरीद करके लाए और इसे माता रानी को समर्पित कर दें, और नवमी के दिन इसे किसी भी देवी मंदिर में जाकर के चढ़ा देना, या मंदिर में जाकर इसे समर्पित कर देना। बिल्कुल ही आपकी विदेश यात्रा है या फिर 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं, वह यात्रा मंगलमय हो जाएगी। यकीन मानिए दोस्तों, आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए अब आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि बोलते हैं, गुरुजी हम धनवान बनने के लिए क्या करें। तो अगर आर्थिक कष्टों से आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो चांदी की कोई भी कुछ भी सामग्री ला करके देवी माँ का को समर्पित करना सबसे अच्छा रहेगा। कि नवरात्रि के समय में चांदी से बनी कोई भी सामग्री ला करके माता रानी को समर्पित करना, और इस चांदी से बनी हुई जो सामग्री आप ला करके समर्पित करेंगे तो 10वें दिन आपको इसे गंगा से स्नान करने के बाद लाल कलर के कपड़े या फिर चांदी की डिब्बी अगर आपके पास में है तो 5 चावल के साथ में 5 गोमती चक्र जो आपने कौरी रखी है उसमें डाल करके आप इसे रख सकते हैं। दोस्तों, चांदी की वह वस्तु जो आपने माता रानी को भेंट की है, वह लाल कलर के कपड़े में बांध करके धन तिजोरी में रखें, जिससे आपके घर में पैसे आने की सभी मार्ग खुल जाएंगे। ऐसा कहते हैं कि इस उपाय से दरिद्र व्यक्ति भी धनवान बन सकता है। दोस्तों, आप में से ऐसे लोग हैं जो कि आरोग्य पाना चाहते हैं, तो नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर के अंतिम दिन तक कभी भी गाय का घी ला करके रखें, और इनकी जोत जलाकर माता रानी का जो बीज मंत्र कहा गया है वो, या देवी सर्व भूतेषु से शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमो नमः का मंत्र का ध्यान करते हुए माता रानी का बीज मंत्र AUMN ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय बीज मंत्र का जाप जरूर करना है, जिससे आपको आरोग्य मिलेगा। और आप नौकरी में पदोन्नति चाहते हो तो 3 नारियल ला करके घर में रखिए और नवमी के दिन इसे मंदिर में जा करके आपको चढ़ा करके आ जाना है। तो स्वयं ही आप देखना कि आपकी पदोन्नति हो जाएगी। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी, तिजोरी हमेशा नोटों से भरा रहेगा। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग हैं जो कि आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं, तो धूप, सुगंध, अगरबत्ती हुई या फिर चमकी की जो सामग्री है, ये खरीद करके माता रानी को समर्पित करें। अब चलिए मैं आप लोगों को अपार धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए जबरदस्त प्रयोग बता रहा हूँ। तो और धन संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो इन 9 दिनों में आपको किन्नर से RS1 का सिक्का मांग लेना है। देखिए, बड़ी मुश्किल से किन्नर पैसे देते हैं, क्योंकि उनकी जो दुआ होती है उसमें काफी दम होता है। अगर आपके पास में कोई किन्नर अच्छे संपर्क में है और अगर आपसे अच्छा बनता है तो नवरात्रि में किन्नर से आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है और आपको इसे गंगा जल में धोने के बाद नवरात्रि के समय में ही आपको अपनी तिजोरी या फिर पर्स में रखना है और जीवन भर आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी। किन्नर को माँ जगदम्बा का आशीर्वाद, ब्रह्मा जी का वरदान एंड राम जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है। वैसे ही अगर जिस किसी भी व्यक्ति के सर पर इन सभी देवताओं के हाथ हो जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाता है एंड उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आप चाहते हैं तो मौली धागा भी खरीद करके 9 गांठ लगा दीजिए। 9 गांठ लगाने के बाद इस धागे को 9 मनोकामना बोलते हुए नव दुर्गा को ध्यान करते हुए 9 गांठ लगाना है और नव दुर्गा माता को इसे समर्पित कर देना है, यानी कि इसे भेंट कर देना है। तो 9 प्रकार की आपकी इच्छा की पूर्ति होती है, 9 प्रकार की आपको फल प्राप्त होते हैं और माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, आप चाहते हो तो कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी की तस्वीर भी ला सकते हैं। इससे धन स्मृति घर में बढ़ती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, इसे आपको उत्तर दिशा में लगाना है। आप चाहते हो तो नवरात्रि के किसी भी दिन में 16 सिंगार खरीद करके ला सकते हैं। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में चाहे एक ही बार क्यों ना हो, चाहे जो भी माता बहनें जीवन काल में चाहे एक ही बार क्यों ना हो, माता रानी को अगर 16 श्रृंगार चढ़ा दे तो ऐसे व्यक्ति की जो पारिवारिक जीवन में जो अशांति है, ऐसे व्यक्ति के अगर पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है, वो सभी परेशानी समाप्त हो जाती है। अगर कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है या फिर वाद विवाद बढ़ चुका है, डिवोर्स होने का खतरा है, तो 16 श्रृंगार माता रानी को चढ़ा देना। माता रानी बर्बाद होने से बचा लेती है। लेकिन याद रहे दोस्तों, 16 श्रृंगार अच्छे से अच्छा माता को समर्पित करना है। दोस्तों, नवरात्रि में आप चांदी के सिक्के लाए, इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही मोर पंख को भी शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। नवरात्रि में माँ सरस्वती का जो प्रिय मोर पंख है, अगर आप अपने घर में लाकर के स्थापित करते हैं तो आपके घर में जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके पढ़ने लिखने की जो क्षमता है वह तीव्र हो जाती है, बुद्धि का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में कभी हारता नहीं है। मोर पंख लाकर के घर में स्थापित करके रखने से यह घर से नकारात्मक ऊर्जा को भगाने का काम करती है। घर में एक प्रकार का पॉजिटिव वातावरण ये कर देते हैं। घर में नकारात्मक शक्ति को सोख लेते हैं, अपने अंदर में समाहित कर लेते हैं और आपके घर में लगा वस्तु दोष है उसे भी भगाने का काम करते हैं। दोस्तों, आप कुछ करें या ना करें, लेकिन नवरात्रि के समय में केले का पौधा अपने घर में जरूर लगाना। नवरात्रि में अगर कोई भी व्यक्ति केले का पौधा अपने घर के आंगन में लगाता है और पूजन करने के बाद अगर रोज इसमें जल चढ़ाते हैं तो ऐसा माना गया है कि ऐसे व्यक्ति को धनवान बनने से, गुणवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाती है। केले के वृक्ष में स्वयं माता लक्ष्मी और नारायण जी बसते हैं और नवरात्र में अगर केले का वृक्ष घर में लाया जाए तो घर में खुशहाली आती है, तरक्की बढ़ती है, नौकरियां प्राप्त होती हैं। दोस्तों, और भी कुछ सामग्री है जिसे नवरात्रि में आपको अवश्य ही लानी चाहिए, जैसे कि चांदी का कछुआ। दोस्तों, अगर आपके पास थोड़ी बहुत पैसे हैं तो चांदी का कछुआ अपने घर में जरूर लाएं।
क्योंकि चांदी का कछुआ अपने घर में लाकर के स्थापित करने से हमारे घर में सुख, शांति, वैभव एवं धन्य धान्य की वृद्धि होती है। और दोस्तों, चांदी का कमल भी स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद आप दशमी तिथि को यह कमल आप अपनी धन के स्थान में रखना। ऐसा माना जाता है कि कमल की जितनी भी पंखुड़ियां होती हैं उतनी ही आपको धन की प्राप्ति होगी। यानी कि 8 पंखुड़ी है तो 8 मार्ग से आपको धन प्राप्त होगा। दोस्तों, आप जानते हैं तो घर में त्रिशूल भी खरीद करके ला सकते हैं। और हाँ, त्रिशूल चांदी का लाते हैं तभी इसे उत्तम माना जाता है। एंड आपके शत्रु आपको अनावश्यक परेशान करते हैं तो आपको परेशान करना बंद कर देंगे, उल्टा उनका ही विनाश हो जाएगा। और हाँ, आप चरण पादुका भी ला सकते हैं। जो व्यक्ति धनवान बनना चाहते हैं, गुणवान बनना चाहते हैं, सिद्ध प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को नवरात्रि के समय में माता रानी को चरण पादुका जरूर भेंट करनी चाहिए। जो साधक वर्ग है, जो लोग साधना करते हैं या साधना करना चाहते हैं, मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान जैसी सिद्धियां हैं, इनको प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, उनकी बढ़ोतरी करना चाहते हैं, मन में कोई कामना नहीं, केवल भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति माता रानी को चरण पादुका जरूर भेंट करें। चरण पादुका भेंट करने के बाद दुनिया की हर चीज आपको प्राप्त हो जाती है। जो चीज साधु संत को भी कठोर भक्ति तपस्या करने के बाद भी नहीं मिल पाती है। दोस्तों, माता रानी को चरण पादुका आपको उन्हें चरण पादुका की स्वरूप में भेंट करनी है। जो भी मनोकामना है वह मनोकामना की पूर्ति होती है, सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सबसे जरूरी दोस्तों, नवरात्रि की 9 दिनों में से किसी भी एक दिन, अगर सप्तमी के दिन में अगर गुड़हल के फूल ले आते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, गुड़हल के कौन से फूल लाने हैं। जो रेड कलर के फूल होते हैं जिसमें जितनी जीव निकली हुई होती है, इस प्रकार की आपको फूल लाने होते हैं और इस फूल की 21 संख्या में माला आपको बनानी है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि को अगर आप माता काली को चढ़ा देते हैं तो बिल्कुल ही आपकी जो भी मनोकामना हो वह मनोकामना की पूर्ति होती है। यह उपाय करने के बाद आपकी कामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। लेकिन हाँ, अगर किसी कारणवश नवरात्रि के आप सप्तमी तिथि पर नहीं कर पाते हैं तो नवरात्रि के किसी भी दिन में आप माता रानी को जो गुड़हल की माला होती है उसको रात 8 बजे के बाद नव दुर्गा माता को समर्पित कर देना, पहना देना। आपकी इच्छा पूर्ण होने से 1 महीने के भीतर में बड़ी से बड़ी इच्छा की पूर्ति होगी। दोस्तों, लेकिन भाग के साथ, श्रद्धा के साथ सच्ची जो आपकी मनोकामना है, आप गरीबी से जूझ रहे हैं, आपके जीवन में परेशानियां भरी हुई हैं, तब यह उपाय आपको अवश्य करना है। आपको 100% लाभ मिलेगा। दोस्तों, हमने इस वीडियो में जो भी चीजें बताई हैं, अगर आप सच्ची श्रद्धा से इस चीज को कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपको सफल होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी सुझाव, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा।